बच्चों, सबसे पहला अभी HCN के साथ हम एडिशन पढ़ रहे हैं। HCN के साथ अगर कार्बोनाइल का एडिशन होता है तो साइनोहाइड्रिन बनता है। ये हमने रोमन नंबर 1 पे जान लिया। अच्छा, अब हर एडिशन के बारे में कुछ कुछ एक्स्ट्रा डिटेलिंग में हमें पता होनी चाहिए, तो रोमन नंबर 2। अब बच्चों दूसरी बात यहाँ पे ये है, कहता है द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय अ बेस एंड द जनरेटेड साइनाइड आयन बीइंग अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल रेडली एड्स टू कार्बोनाइल कंपाउंड टू यील्ड करस्पॉन्डिंग साइनोहाइड्रिन। अब इंग्लिश समझ में नहीं आई सर। देखो बेटा, यहाँ ये बोल रहा है कि आप कभी भी रिएक्शन देखोगे ना एक्चुअली कार्बोनाइल कंपाउंड का HCN के साथ, तो आप हमेशा ऑब्जर्व करोगे आपको कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड दिया होगा, यहाँ कुछ भी हो सकता है, HCN दिया होगा, लेकिन मीडियम हमेशा बेसिक रखा जाएगा OH माइनस की मौजूदगी में। बनेगा वही क्या, साइनोहाइड्रिन। क्या होता है साइनोहाइड्रिन? सर डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक पे OH रखो, एक दो CN कर दो, तकलीफ नहीं। तो हाँ, तो बच्चों ऐसा पता है बेस की आवश्यकता क्यों है, ये पता होना चाहिए। आइए देखें बेस की आवश्यकता क्यों है। कह रहे बेस की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि HCN कोई वीक, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है जो पूरा का पूरा आसानी से टूट जाता है। HCN कार्बन कंटेनिंग एसिड और कार्बन एसिड वीक एसिड होते हैं। तो HCN ना बहुत थोड़ा सा टूटता है H प्लस में और CN माइनस में। सर तो प्रोडक्ट तो बहुत थोड़ा बनेगा। नहीं, हमने मीडियम कैसा कर दिया, बेसिक। बेसिक मीडियम क्या करेगा, वो बेस ये थोड़े से H प्लस को ले जाके बना देगा पानी, और जैसे ही ये H प्लस निकलेगा इसका इक्विलिब्रियम का प्रोडक्ट गायब हो गया। इक्विलिब्रियम क्या चाहता है, अपने पे होने वाले चेंज को रेजिस्ट करना। किसने सिखाया? ली शैटलियर्स प्रिंसिपल ने, जो आपने 11वीं में पढ़ा होगा। हमें तो नहीं पता सर, कोई बात नहीं बेटा। इनर्शिया जानते हो? हाँ, इनर्शिया क्या होता है, अपने पे होने वाले चेंज को रेजिस्ट करना। तो क्या करें सर? बेटा मान लो तुम किसी कारण से प्रोडक्ट निकाल रहे हो, रिएक्शन क्या है, अरे प्रोडक्ट घट गया, प्रोडक्ट को और बनाओ, और अब ये H प्लस बनाने के चक्कर में टूटता जाएगा और CN माइनस बनाता जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे एक्स्ट्रा H प्लस बनेगा, मीडियम तो बेसिक है, वो OH माइनस उस H प्लस को पानी बना देगा, फिर ये घट गया, तो इस चक्कर में HCN पूरा टूट जाएगा। बात समझ में आती है? आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो ये हो गया हमारी दूसरी बात जो कि हमें पता होनी चाहिए। यहां पे अभी तक मैंने कहीं जेई नहीं लिखा है, आपको सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन बच्चों, दूसरा एडिशन आपको याद होना चाहिए। दूसरा एडिशन होता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइट, कई लोग इसे सोडियम बाईसल्फाइट भी कहते हैं। आइए पढ़ें इसके बारे में। पहली बात है कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एड्स टू एल्डिहाइड एंड कीटोन टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। वो तो पता ही है सर, एडिशन प्रोडक्ट बनाते ही हम एडिशन का एग्जांपल पढ़ रहे थे, तो बकवास हो गई सर। एक्चुअली ये बकवास केवल आपको एग्जांपल बताने के लिए। क्या सामने देखें, सबको दिख रहा है कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड है वो किससे रिएक्शन कर रहा है, NaHSO3, सोडियम बाईसल्फाइड का फॉर्मूला NaHSO3 सबको आसानी से दिख ही रहा होगा सर। Na प्लस होगा और HSO3 माइनस होगा। माइनस क्या करेगा, कार्बोनाइल कंपाउंड पे अटैक करेगा। कार्बोनाइल कार्बन पे देखो उसने अटैक कर दिया। सर ये O से क्यों जुड़ा है, मैं यहीं पे नीचे आपको HSO3 माइनस की फोटो बना देता हूं बच्चों। हालांकि आपने इनऑर्गेनिक पढ़ी हुई है फिर भी, लेकिन आप HSO3 माइनस की फोटो उसी के नीचे बनाएंगे। सल्फर आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। अच्छा सर, तो बच्चों एक हो गया डबल बॉन्ड, एक और हो गया डबल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन पुर गए, एक हो गया OH, और एक हो गया बच्चों O पे जो माइनस है वो एक्चुअली इस पे। तो दिस इज, अच्छा ये तो HSO4 हो गया ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो एक डबल बॉन्ड हटा दो। हेलो हेलो, तो बेटा ये ऑक्सीजन ना अटैक करेगा। हाँ, किस पे अटैक करेगा, कार्बोनाइल कार्बन पे। तो ये आपको पूरे बार बार ये फोटो दिखाने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार आप इसके नीचे बना लेना। अच्छा, उसके बाद क्या करना है सर, अरे ये फोटो है ना भाई, O से जुड़ा कौन, कार्बन, फिर क्या है SO2H। हेलो, और ये जो O माइनस होगा वो Na प्लस के साथ आ जाएगा, तो हमने सर HCN से खींचा ही है। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जानकारी है बेटा, क्या कि बच्चों यहाँ पे ना प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है जिसमें प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। मतलब ये H आ जाएगा O के पास और ये Na आ जाएगा इस OSO2 के पास। क्यों, उसका रीजन बताता हूं मैं बच्चों। कायदे से O पे अगर H आएगा तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल। हेलो, अच्छा, कायदे से ऊपर जो
अगर मैं OSO2 ना लिखूं आपको तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, SO3H आपको याद आ जाएगा। हालांकि जोड़ा ये O से ही है, लेकिन मैं जान के SO3H लिख रहा हूं। एक्चुअली बच्चों SO3H को ऐसे समझो कि एक सल्फर एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल का एसिड यानी कि मिनरल एसिड बच्चों ये सल्फोनिक एसिड का ग्रुप कहलाता है। तो खुद बताओ, मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि एल्कोहल स्ट्रॉन्ग एसिड होता है? एल्कोहल का चैप्टर आपने पढ़ा है सर, एल्कोहल तो पानी से भी कमजोर एसिड है। हेलो, यस सर। तो बेटा आप बताओ इक्विलिब्रियम कहां जाके रुकेगा? मिनरल एसिड का औकात है H+ देने की कि एल्कोहल की? सर मिनरल एसिड की। इसीलिए इसीलिए प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है कि औकात में रहो। ये HO को दिया जा रहा है, तेंधर तें एल्कोहल, हम सॉल्ट बना, और ये Na+ को अपने पास बुला लेता है। एक्चुअली ये हमारा एंड प्रोडक्ट है। हेलो हेलो, यस सर। अच्छा, और इस एंड प्रोडक्ट को हम एक एडिशन प्रोडक्ट कह रहे हैं। लेकिन इस एडिशन प्रोडक्ट की ना एक खासियत है। क्या खासियत है बेटा? आप इसके नीचे देखो, लिखा हुआ है बाईसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। यहां तक तो कहानी ठीक है। उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है बेटा क्रिस्टलाइन। क्या लिखा हुआ है? क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन केवल ये समझाता है बेटा कि कई बार ना सोडियम बाईसल्फाइड के साथ हम रिएक्शन करा के ये चेक करते हैं, ये क्योंकि कोई चीज़ क्रिस्टलाइन होती है ना तो सॉलिड प्रेसिपिटेट बन के दिखती है। हेलो हेलो, हाँ सर। अच्छा, आपको 12th बोर्ड में भी अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे होगे, या बोर्ड एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं भी करना हो तो इतना वाइवा में आपको इतनी चीज़ पता होनी चाहिए कि मान लो आपको टेस्ट ट्यूब में दे दिया गया ये कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है, आप कैसे चेक करोगे कि कार्बोनाइल कंपाउंड है? कार्बोनाइल कंपाउंड ऐसा कलरलेस दिखता है, टेस्ट ट्यूब में दे दिया गया, आप इसमें सोडियम बाईसल्फाइड डालो, अगर नीचे प्रेसिपिटेट बन गया है तो मतलब ये कार्बोनाइल कंपाउंड था। तो कई बार ये सोडियम बाईसल्फाइड के साथ ये प्रेसिपिटेट बनना इज यूज्ड एज अ टेस्ट आल्सो। हेलो, यस सर। हाँ बेटा बोलो। सर वो आयुष को इनका लीजिए। अच्छा सॉरी, बोलो, आगे बढ़ सकता हूँ? हाँ यस सर। चलो, अब रोमन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। अब रोमन नंबर 2 बच्चों मैकेनिज्म है, और सच्चाई है मैकेनिज्म में आप लोग जेई लिख सकते हैं। ये आपको ना भी पता हो तो हमारा काम चल जाएगा, मैकेनिज्म में जेई लिख देना। चलो, है क्या लेकिन दिखा दे रहा हूँ। सोडियम बाइसल्फाइड कैसे टूटता है? Na+ में और HSO3- में। अच्छा, HSO3- फर्दर टूटता है किस में? H+ में और SO3 2- में। ये एक्चुअली भले जेई की बात, ये एक्चुअली जेई की बात है, क्योंकि आप केवल ऊपर देखो लगे ना तो आपको लगेगा HSO3-, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर भी उसका बना दिया था, क्योंकि मुझे आपको प्रोडक्ट बनाना सिखाना था। इन डेप्थ डिटेलिंग ये है बेटा कि एक्चुअली HSO3- भी टूटता है, बनाता है H+ और SO3-, और एक्चुअली बच्चों SO3- इज द अटैकिंग स्पीशी। हेलो हाँ सर। हेलो, यस सर। अच्छा, उसमें भी अब खुद बताओ, अगर ये उसमें भी ये थोड़ा सा आपको जानकारी दे रहा हूं मैं बच्चों, ये सल्फर के साथ ये कंजुगेशन में और ये कंजुगेशन में, ये भी O- है, ये भी O- है। एक्चुअली यहाँ पे अब ये एक प्रैक्टिकल फैक्ट है बच्चों, हालांकि मैकेनिज्म है लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से हमें पता है, इसलिए हम इसको समझ भी पा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट करके। क्या कि ये ऑक्सीजन बीइंग इन कंजुगेशन ये पाई क्लाउड यहाँ वापस देता है, और ये सल्फर के थ्रू इलेक्ट्रॉन जाते हैं किसके पास? कार्बन के पास। तो ये जो अटैचमेंट है ये सल्फर से होता है। हेलो, तो ये हो गया S, ये एक डबल बॉन्ड O है, ये अगर दे देगा तो ये डबल बॉन्ड एक और हो जाएगा, और केवल एक O- बचेगा, और ये जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन है वो O- हो जाएगा। ये फोटो दिखती है सबको? हाँ सर। अच्छा, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। इसके बाद क्या होता है सर? इसके बाद ये होता है बेटा कि अल्टीमेटली हमारे पास, फोटो पे गौर कीजिएगा बच्चों, अल्टीमेटली हमारे पास ये O पे माइनस है, तो सॉल्ट इसी के साथ फिलहाल तो दिखाऊंगा, तो O- Na+, और अच्छा नहीं, इसके बाद अपने को नीचे आना चाहिए ना, हाँ नहीं नहीं, Na,
अच्छा 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 अच्छा, सबसे पहले तो बेटा एक H प्लस भी है ना आपके पास, ऊपर देखें भाई, SO3H ने भी तो ये अपने पास दो प्लस है ना, एक ही H प्लस भी है, एक Na प्लस भी है। हेलो, यस सर। अच्छा, तो ये H प्लस भी है और एक Na प्लस भी है। अच्छा, H प्लस किसके डिसोसिएशन से बन रहा था? HSO3 माइनस के। तो एक्चुअली ये SO3 2 माइनस पहले H प्लस को गेन करता है, और ये किस रूप में दिखता है आपको? S रूप में। किस रूप में? कि ये SO3H और ये O माइनस और Na प्लस। और फिर मैंने आपको जो इलेक्ट्रॉन H प्लस ट्रांसफर वाली बात बताई, क्या कि ये तो सल्फोनिक एसिड है, स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और इसको लेना पड़ेगा, और सॉल्ट नीचे वाला बनाने का हक रखेगा, तो ये बना लेगा सॉल्ट और ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इससे हमको थोड़ा सा ये दिख गया बेटा कि न्यूक्लियोफाइल कौन है? HSO3 माइनस नहीं, कौन है? SO3 2 माइनस। SO3 2 माइनस। और ये जो लिंकेज है, ये लिंकेज कार्बन का किससे है? SO3 2 माइनस। सल्फर से लिंकेज पूछ रहा हूं, किससे है? यस सर। सल्फर से। तो बेटा मैं एक फिर बात आपको और ठीक ही करवाना चाहूंगा, आप ना ये इस बच्चे ने गड़बड़ ही किया हुआ है। आप ना यहाँ पे मैं सुधार दे रहा हूँ, आप ये नहीं बनाएंगे, आप फिर बनाओ, वो गलत ही है बेटा। ये हो गया O माइनस और Na प्लस, फिर इसको वैसे बनाना भी नहीं चाहिए, इसको कैसे बनाना चाहिए? SO3H। हेलो, आप वो नहीं बनाओगे। हेलो, यस सर। और नीचे जो मैंने इसकी फोटो बनाई थी, हालांकि मैं फिर से बना दे रहा हूं, फोटो बिल्कुल सही थी, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन डोनर साइड कौन होगी बच्चों? ये सल्फर ही होगी। हेलो, यस सर। क्यों? यस सर। क्योंकि ये किस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के रूप में ज़्यादा स्टेबल रहेगा? कि भाई डबल बॉन्ड यहाँ रहे और माइनस यहाँ आए, ये ऐसे दिया जाएगा। हेलो, तो आप लोग ये काम करना बच्चों, इसके नीचे फोटो बनाना भी मत, कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग सीधा एक प्रोडक्ट बनाना, जैसे इसने नहीं बनाए हुए आप लोग भी नहीं बनाओगे। हेलो, सीधा ये लिखोगे और ये प्रोडक्ट बनाओगे और फिर प्रोटॉन ट्रांसफर कराओगे, कोई तकलीफ? नो सर। ठीक है, नो सर। नहीं है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अब उसके बाद आपने मैकेनिज्म जान लिया, आपको पता चल गया न्यूक्लियोफाइल कौन है। हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ के कहानी कर रहे हैं रोमन नंबर 3 में। रोमन नंबर 3 भी अगेन जेई लिखा हुआ है मैंने, तो जेई ही है ये भी, लेकिन फिर भी ये जानकारी होनी चाहिए। अब देखो बेटा, एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है कि इतना तो हम जान चुके हैं कि सर ये जो बाईसल्फाइड का एडिशन प्रोडक्ट होता है, ये एक प्रेसिपिटेट होता है। हेलो हेलो, हाँ सर। अच्छा, तो इसका इस्तेमाल हम और भी, अपार्ट फ्रॉम सिर्फ टेस्ट, हम और भी कर सकते हैं। क्या? देखो सुनो, लिखा है हमने, द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड इज वाटर soluble एंड कैन बी कन्वर्टेड बैक टू द ओरिजिनल कार्बोनाइल कंपाउंड बाय ट्रीटिंग इट विद डाइल्यूट मिनरल एसिड और अल्कली। ये क्या हो गया सर? अब बेटा ये जो प्रेसिपिटेट हो रहा है, ये कौन हो रहा है? एडिशन प्रोडक्ट। अच्छा, हम रिएक्शन किसकी करा रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए सॉल्वेंट क्या होगा बच्चों? पानी की ऑर्गेनिक सॉल्वेंट? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक। भले हमने नहीं लिखा, पर इतनी बात तो शायद आपको समझ में आ रही है। सर ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड खुद कोई लिक्विड होगा मान लो, तो किसी लिक्विड में तुमने सोडियम बाईसल्फाइड डाला, तो सॉल्वेंट कायदे से ऑर्गेनिक ही है ना। तो ये चीज जो एडिशन प्रोडक्ट बन के प्रेसिपिटेट हो रहा है, वो प्रेसिपिटेट किस में इनसॉल्युबल है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। हेलो, यस सर। तो अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कोई इनसॉल्युबल है, तो पोलर सॉल्वेंट में यानी पानी में तो सॉल्युबल होगा। ये वही कह रहा है आपको कि जो बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बना, वो इज वाटर सॉल्युबल, और अगर वो वाटर सॉल्युबल है तो वो it can be converted back to the original carbonyl compound by treating it with dilute acid। अच्छा, तो बेटा अब इस चीज़ का फ़ायदा कैसे उठाना है? सुनो भाई, मान लो आपको कोई कहता है कि मैं तुमको एक वेजल में दो चीज़ें दे रहा हूँ, ए और बी।
इस ए और बी में एक अल्डिहाइड है, दूसरा कीटोन है। एक अल्डिहाइड है, दूसरा कीटोन है। कीटोन। अब आपसे वो कह रहा है कि अल्डिहाइड कीटोन को अलग करो, अगर तुम पढ़े लिखे हो तो क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है अलग अलग करने का? हाँ है। क्या? यही। कैसे सर? बेटा मान लो तुमने सोडियम बाइसल्फाइड डाला तो तुम्हारे पास आ गया HSO3-। अब भले हम जानते हैं HSO3- एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा और प्रेसिपिटेट कर देगा। एक काम करो, इसको लिमिटेड डालो। कितना? थोड़ा लिमिटेड डालो। अच्छा, लिमिटेड डालोगे तो क्या होगा? ए और बी में पहले कौन रिएक्ट करेगा? जो ज्यादा औकात है। किसकी ज्यादा औकात है? अल्डिहाइड की। हेलो। तो बेटा होगा ये कि सारा का सारा अल्डिहाइड प्रेसिपिटेट बन जाएगा और बी रह जाएगा, क्योंकि तुमने सोडियम बाइसल्फाइड लिमिटेड डाला। तो ए प्रेसिपिटेट बन गया और बी लिक्विड सॉल्वेंट के रूप में ही है। हेलो हेलो। यस। अच्छा, छान लो। छान लिए तो बी अलग हो गया, लेकिन ए सर तो खत्म हो गया। नहीं बेटा, ए का जो प्रेसिपिटेट बचा ना तुम्हारे पास, ये जो ए का तुमने ताजा ताजा ये जो प्रेसिपिटेट बना हुआ है, इस प्रेसिपिटेट में क्या कर दो? पानी डाल दो। एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम, किसी मीडियम में भी पानी डालोगे तो क्या होगा? जो कार्बोनाइल कंपाउंड था वो रीजनरेट हो जाएगा। हेलो। यस सर। अल्टीमेटली तुमने इन दोनों को अलग भी कर दिया। हेलो। हाँ सर। और तुम टेस्ट भी कर पाए कि कौन जो प्रेसिपिटेट हुआ वो अल्डिहाइड था, जो नहीं हुआ वो कीटोन था। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ सर। चलो, तो इंग्लिश पढ़ दे रहा हूं आपके लिए। ये वाली, ये इंग्लिश में लिखा है, द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट इज वाटर सॉल्युबल एंड कैन बी कन्वर्टेड बैक टू इट्स ओरिजिनल कार्बोनाइल कंपाउंड। कैसे? बाय ट्रीटिंग विद मिनरल एसिड और बेस। मतलब पानी यूज करो, और डाइल्यूट मतलब पानी ज़्यादा है, थोड़ा सा एच डाल दो या थोड़ा सा OH- डाल दो, कोई भी पानी में एच डालो या OH- डालो, आपको कार्बोनाइल कंपाउंड दोबारा मिल जाएगा। कहता है देयरफॉर दीज आर यूजफुल फॉर सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड्स। क्यों? अल्डिहाइड को में कोई भी इंप्योरिटी है तो पहले डाल के अल्डिहाइड को प्रेसिपिटेट करा लो, बाकी चीज़ें फेंक दो और अल्डिहाइड में पानी डाल के उसको रीजनरेट करा लो। देखो नीचे लिखा भी है रीजनरेशन का रिएक्शन कैसे होता है, कि जैसे मान लो ये आपका एडिशन प्रोडक्ट था, ये सॉल्ट तो था, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड था, ये पीपीटी हो जाता था, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल है तो क्या? पानी डालो, एसिडिक मीडियम में डालो, बेसिक में डालो, फर्क नहीं पड़ता, कार्बोनाइल जो भी है वो वापस आ जाएगा और ये बाकी चीज़ें पानी के साथ निकल जाएंगी। जैसे कि अगर मीडियम एसिडिक रखोगे तो Na बन जाएगा NaCl, सल्फर निकल आएगा SO2 गैस के रूप में और पानी। और अगर मीडियम बेसिक करोगे तो Na2SO3 सॉल्ट बनेगा और पानी बनेगा। क्यों? SO2 गैस नहीं रिलीज होगी। क्यों नहीं रिलीज होगी? क्योंकि SO2 गैस मतलब नॉन मेटल का ऑक्साइड। नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? एसिडिक। एसिड बेस को थोड़ी छोड़ेगा, एसिड बेस के साथ सॉल्ट बना लेगा। हेलो हेलो। यस सर। अच्छा, लेकिन ये पूरी बात भी हमने जेई डाली है। हेलो। यस सर। चलो चलो, रोमन नंबर 3 भी जेई है। नेक्स्ट। अच्छा, अब बच्चों थोड़ा सा याद करके मुझे बताओ, आपने कितने एडिशन जान लिए बच्चों? 2। 2। बड़ा 1 क्या था, याद दिलाओ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। क्लास ऑफ प्रोडक्ट का नाम बताओ? साइनोहाइड्रिन। ठीक है। दूसरा बताओ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सॉल्ट का नाम बोला जाता है। ठीक है। सोडियम बाइसल्फाइड में प्रोडक्ट क्या बनता है? नाम नहीं पता सर। एडिशन प्रोडक्ट। क्या बोलोगे? एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट को कई लोग बच्चों एडक्ट भी कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? यस। एडक्ट। एडक्ट। ये एडक्ट कैसा होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। हेलो हाँ सर। हेलो। यस सर। चलो बच्चों, आज